नेमावर को पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग को लेकर श्रद्धालु पहुंचे नगर पंचायत, सीएमओ को सौंपा ज्ञापन। मकड़ाई समाचार नेमावर। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने नेमावर प्रवास के दौरान नेमावर को पर्यटन स्थल घोषित करने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद किसी ने भी इस बात की सुध नहीं ली। इसी पीड़ा को लेकर नेमावर के श्रद्धालु, जिसमें माता बहनें भी शामिल थी, नगर परिषद कार्यालय पहुंची, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन सीएमओ को सौंपा गया। दुर्गा वाहिनी की जिला संयोजक निधि अग्रवाल के नेतृत्व में ये सभी लोग आज सीएमओ के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नेमावर क्षेत्र को पर्यटन स्थल बनाने की मांग की। सभी मंदिरों के व्यवस्था महाकाल मंदिर की तरह हो। सातवां, मंदिर की आय बढ़ाने हेतु गर्भगृह में 4 दान पात्र एवं सभागृह में भी दान पात्र बढ़ाया जाए। 8वां, पुरातत्व विभाग की मनमानी के चलते भैरव मंदिर अष्ट महादेव पर ताला बंदी कर दी गई है, जिससे भगवान की पूजन की भी पुजारी को अनुमति नहीं है। अतः पूजन आरती के लिए नियत। जी, मैं निधि अग्रवाल। आज किस विषय को लेकर नेमावर नगर परिषद में ज्ञापन दिया आप लोगों ने? हमारा तो शिवराज जी से सबसे बड़ी मांग है, या तो इस क्षेत्र को पर्यटन बना दीजिए, अन्यथा पर्यटन हटा दीजिए। हमारे साथ पर्यटन के नाम पे बड़ा छलावा हो रहा है। हमारे यहाँ मूलभूत सुविधाएं जो एक छोटे से गाँव में होती है वह भी नहीं है। ना यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था है। इसके कारण आलम यह है कि पूरा मंदिर परिसर बाहर से जो है गंदगी से बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। पुरातत्व विभाग की मनमानी के चलते ऋण मुक्तेश्वर एरिया खंडहर बनने लगा है, जिससे तीर्थयात्री यहाँ का रुकना पसंद नहीं करते हैं। लोगों का व्यवसाय दिन पर दिन गिरता जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने के बाद आज तक यहाँ पर कोई प्लांटेशन, कोई गार्डनिंग, किसी प्रकार की कोई कैंपेन नहीं की गई। एक महाकाल मंदिर से जो दान राशि ली जाती है उससे बड़ा विकास देखने को मिलता है। सलकनपुर मंदिर की दान राशि से बड़ा विकास देखने को मिलता है। जब हम यही सारे विषयों को लेकर एसडीएम महोदय के समक्ष गए तो उन्होंने कहा कि मंदिर की आय कम है। तो हमने उनसे जानना चाहा कि भाई ऐसे कोई प्रयास क्यों नहीं किए गए जिससे मंदिर की आय बढ़ सके। लेकिन महोदय श्रीमान जी ने आदेश भी दिए, गर्भगृह में दान पेटी के रखने के आश्वासन भी दिया। हमारे सामने तहसीलदार महोदय को कहा भी, लेकिन कुछ दबंगाई के चलते, शायद कुछ बाहुबल के चलते ऐसा आज तक 2 माह में देखा नहीं जा सका। और श्रद्धालुओं के साथ बड़ा छलावा हो रहा है। मंदिर में बड़ा दान आता है, लेकिन इसका किसी प्रकार से भी श्रद्धालुओं भगवान की व्यवस्थाओं पर खर्च नहीं हो रहा है। यहाँ की व्यवस्थाएं भी भक्तों को देखनी पड़ रही है। दुखद विषय तो ये है, भगवान की प्रसादी की, आरती की सारी व्यवस्थाएं जब भक्त देख रहे हैं तो भगवान का पैसा भगवान पे लगे, उससे क्षेत्र का विकास हो, यही हम सब बच्चों की मांग है। ठीक। बहनों के साथ साथ नगरवासियों के द्वारा एक ज्ञापन दिया है, क्या कुछ मामला है? आज हमारे नगर पालिका परिषद नेमावर में हमारी बहनों द्वारा और भाइयों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है शिवनाथ मंदिर के मामले में। और पूरी समस्याओं के घेराव में करीब 24 बिंदुओं पर उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है कि ये सुविधा होना चाहिए। तो महत्वपूर्ण सुविधा के लिए हमारी बहन का ये कहना है कि अभी इस स्थिति में जो सोमवार का चल रहा है कार्यक्रम, उसमें छाँव भी नहीं है और पानी भी नहीं है और प्रकाश व्यवस्था, तीनों व्यवस्था के मामले में तुरंत इस कार्रवाई को करें आप। ये सीएमओ नगर पालिका नेमावर में उन्होंने बोला गया है। और बिंदु तो 24 है इसलिए, और एक दान पेटी के मामले में भी बोला गया है, कुछ ज़मीन के मामले में भी है, क्योंकि 100 एकड़ ज़मीन थी। सब चीज़ों के मामले में ज्ञापन दिया है और माननीय हम सीएम साहब, राज्यपाल जी और कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब सभी को ये ज्ञापन का माध्यम से लेटर दे रहे हैं। और जो भी हमारी कार्रवाई हो रही है इन बहनों को उसकी फोटोकॉपी हमारे यहाँ दी जाएगी। ठीक सर। दुर्गा वाहिनी के द्वारा जो रैली निकाल करके सीएमओ को ज्ञापन दिए गए हैं, उसके अंतर्गत ये भी प्रश्न उठाया गया है कि महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा सिद्धनाथ मंदिर में करीब 300 एकड़ ज़मीन लगाई गई थी पूर्व के समय में, जो कि मंदिर के रखरखाव एवं मंदिर संबंधी खर्च में
वो काम आवे ज़मीन के उपयोग से, उपभोग से। तो आज हम प्रशासन से ये पूछना चाहते हैं कि वो ज़मीनें जो कि मंदिर के नाम पे थी, वो ज़मीनें व्यक्तिगत नाम पे कैसे हो गई, और उनका जो है व्यापारिक उपयोग के द्वारा होटलें, लॉज, गार्डन ये बना लिए गए, जो कि फूल बगिया के नाम से अहिल्या माता ने मंदिर में लगाई थी कि यहाँ पैदा होने वाले फूलों से भगवान का पूजन होवे प्रतिदिन। लेकिन फूल के तो एक भी पेड़ नहीं है वहाँ, तो अब जो है कमाई का साधन बन गया, गार्डन बन गया, होटल गौरी पैलेस बन गया है, विवाह शादी के लिए किराए पर दी जाती है वो जगह। तो हम प्रशासन से यही आग्रह करना चाहते हैं कि वो जानकारी उठाई जाए कि व्यक्तिगत नामों पे धार्मिक ट्रस्ट की जो ज़मीनें अहिल्या महारानी के द्वारा दी गई, वो ज़मीनें व्यक्तिगत नाम पे कैसे, क्यों और कब गई है। और यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूरी पे गोंदा गांव गंगेश्वरी नामक एक स्थान है, वहाँ पर भी मठ था और मठ की करीब 400 एकड़ ज़मीन थी, वो बिक चुकी थी, व्यक्तिगत हाथों में भी चली गई थी। लेकिन प्रशासन ने अनुशंसा में लेकर के और उन ज़मीनों को उनसे मुक्त करवाया, और अब उसके ट्रस्टी जो है कलेक्टर स्वयं है, वो उसका संचालन करते हैं, और जो भी आय होती है उससे मंदिर का रख रखाव होता है वहाँ गोंदा गांव गंगेश्वरी में। ये आप जानकारी उठाएं, और यहाँ के विषय में भी प्रशासन अपने संज्ञान में लेवे इन चीज़ों को। तो किन कलेक्टर के समय में ज़मीन या SDM के समय में ज़मीन कहाँ की कोर्ट से ये व्यक्तिगत नामों पे आई है, इसकी जानकारी उठा करके ज़मीनों को मुक्त करवाई जाए। ठीक।